हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात करा था परसेप्शन के बारे में, तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने स्टडी करी थी व्हाट इज़ परसेप्शन, कि परसेप्शन क्या होता है एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। अपन उसी टाइम बात करी थी कि परसेप्शन को अपन दो स्लॉट के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्लॉट के अंदर अपन ने बात कर लिया कि परसेप्शन होता क्या है और फैक्टर अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपने परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। आज की जो अपनी क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपन स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन एंड एरर्स इन परसेप्शन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आज अपने क्लास के। फर्स्ट होगा प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन की, परसेप्शन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड देन सेकंड जो होगा वो होगा एरर्स इन परसेप्शन की, परसेप्शन के अंदर कौन कौन से एरर आते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन बिना देरी किए। फर्स्ट अपन पॉइंट की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ा जाता है। वैसे अगर अपन बात करें, अपन जो बात करेंगे, जिन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, फर्स्ट जो प्रिंसिपल होगा फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। सेकंड जो अपना प्रिंसिपल होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। सेकंड जो प्रिंसिपल होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। थर्ड जो प्रिंसिपल होगा, सॉरी, इसी के अंदर अपन बात करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग को अपन थोड़ा अलग से और क्लासिफाई करते हैं इसको 4 टाइप के अंदर, ग्रुपिंग को ही। फर्स्ट जो अपना होगा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सेकंड होगा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। थर्ड जो अपना होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और फोर्थ जो होगा वो अपना होगा प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। तो अगर दो तरीके से अपन इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। अगर डायरेक्टली अपन बात करना चाहें तो अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट अपन क्लासिफिकेशन कर लें इसका फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। सेकेंड अपन प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। थर्ड अपन प्रिंसिपल पढ़ लें प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। फोर्थ अपन पढ़ लें प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। फिफ्थ अपन पढ़ लें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सिक्स अपन पढ़ लें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। दोनों तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। इसमें अपन ने बात करा फर्स्ट फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप, सेकंड अपन ने बात करा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग। थर्ड अगर अपन बात करें इसी की, थर्ड अगर अपन बात करें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये दो तरीके से मैंने प्रिंसिपल के क्लासिफिकेशन को लिखा है और दोनों ही तरीके आपके थ्योरेटिकल के हिसाब से भी सही हैं। और अगर अपन कॉम्पिटेटिव के हिसाब से समझें तो कॉम्पिटेटिव के हिसाब से अपने को सिर्फ इनका मतलब समझना आना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है,
कहाँ काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है। अगर इसको अलग से क्लासीफाई करके पढ़ेंगे तो भी मतलब वो निकल के आना है, और इसको अगर इस ग्रुप के अंदर डिवाइड करके फिर इसको सब क्लासिफिकेशन करके फिर अगर पढ़ेंगे तो भी वही बात है। थ्योरेटिकल के हिसाब से अगर क्वेश्चन आ जाता है अपना एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट्स आ जाता है कि भाई लिखो प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन कौन कौन से होते हैं, अगर आपने उस तरीके से लिखे हैं तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही होगा, और अगर आपने इस तरीके से क्लासीफाई करके लिखे हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही ही होगा, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि परसेप्शन जो होता है, परसेप्शन के ये 4 मेन प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल होता है जिसका लिखा है फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप, सेकंड जो प्रिंसिपल रखा है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, थर्ड जो प्रिंसिपल लिखा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एंड फोर्थ प्रिंसिपल रखा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। जो ग्रुपिंग होता है इस ग्रुपिंग को सब क्लासिफाइड कर लिया गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के साथ में, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। बात करते हैं अपन फर्स्ट, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, अपन उन्हीं की बात करते हैं तो फिर उन्हीं को पढ़ लेंगे। फर्स्ट अपन जो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। अब बच्चों सभी को पता है, जब भी अपन ने पढ़ा था कि परसेप्शन होता क्या है, तो परसेप्शन के अंदर अपन ने बताया था कि अपन जो अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा आउटर एनवायरनमेंट से जो भी चीजें परसीव कर रहे हैं उन चीजों को इंटरप्रिएट करना ही अपना क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। अपन ने यही पढ़ा था, है ना, कि परसेप्शन होता क्या है कि जो भी किसी चीज को अगर कोई भी एक स्टिमुलाई जो प्रेजेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, उस स्टिमुलाई को अपने सेंसेशंस के द्वारा रिसीव करके और फिर उसको इंटरप्रिएट करना ही क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। अब अगर अपन कोई भी एक स्टिमुलाई प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, अगर अपन बात कर रहे हैं कोई भी एक स्टिमुलाई प्रेजेंट है, अब स्टिमुलाई प्रेजेंट है तो उसके साथ में दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये तो अपन ने पढ़ा है, एक फिगर होता है और एक ग्राउंड होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि मान लो मैं ये अपना बोर्ड है ना, ये अपना व्हाइट बोर्ड है। अब इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना, ये रेड पेन से समझो या ब्लैक से समझो, इन पेन से मैंने कुछ फिगर लिखे हैं। तो अगर अपन इसी प्रिंसिपल को समझे इसी बोर्ड के एग्जांपल के द्वारा, तो ये बोर्ड तो अपना क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड हो गया। ग्राउंड से मतलब यह क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड होता है। ग्राउंड से मतलब तो क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। फिगर से मतलब जो फिगर अपन इसके ऊपर लिख रखे हैं वो अपना फिगर हो गया, एक बैकग्राउंड हो गया और एक फिगर हो गया। अब इसके अंदर ये प्रिंसिपल काम कर रहा है, कैसे कर रहा है कि अगर मान लो अपना ये व्हाइट बोर्ड है, अब ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपन ने ब्लैक मार्कर से लिखा है, अपने जो फिगर है वो ब्लैक है, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, ग्राउंड का और बैकग्राउंड का, ये एक दूसरे से भिन्न हो गया। अगर मैं मान लो इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर, इस व्हाइट बोर्ड की जगह मान लो या इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं व्हाइट ही मार्कर से अगर कुछ लिखूंगा, तो आप उस चीज को परसीव कर पाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं व्हाइट मार्कर से ही लिखता तो आप उतना अच्छा उसको परसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके बैकग्राउंड का जो रिलेशनशिप है ना, कि बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड अगर उसके जस्ट अपोजिट दूसरे कलर का है तो अपन उस फिगर को ज्यादा अच्छे से परसीव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बच्चे हैं, बचपन में अपन खेलते रहते हैं, ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल की ज़रूरत भी नहीं है, अपन क्रिकेट खेलते हैं, अपन बॉल लेके आते थे, है ना, बॉल लेके आते थे कहीं, मतलब ग्राउंड में खेत में खेलने लगे, खेत में बाजू में घास होती थी, अपन कभी कभार क्या करते थे कि मान लो ग्रीन कलर की ही बॉल ले आते थे, गेम खेल रहे थे, खेलते खेलते उस घास के अंदर अपनी बॉल चली जाती है। अब उस घास के अंदर अपन उस ग्रीन कलर की बॉल को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं लगता? क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड है, अब वो घास जो हो गया वो उसका बैकग्राउंड हो गया उस एक फिगर के लिए, और जो अपने बॉल है वो क्या हो गई, फिगर हो गई। अब उन दोनों का रिलेशनशिप है ना, दोनों सेम कलर के हो गए, तो अपने परसेप्शन को, क्योंकि अपन ने क्या कहा था कि परसेप्शन क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है उसको परसीव करना। अब परसीव करने के अंदर ही दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि उसका बैकग्राउंड है ना, उसका बैकग्राउंड सेम उसी कलर का हो गया, इस वजह से वो अपने को अच्छे से परसीव नहीं हो रही। और अगर उसकी जगह बैकग्राउंड ग्रीन की जगह अगर बैकग्राउंड ब्लैक या व्हाइट होता है बैकग्राउंड, तो वो ग्रीन कलर की बॉल अपने को इजीली परसीव हो जाती। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अपना कौन सा कहलाता है बच्चों? फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप प्रिंसिपल कहलाता है। कि इस चीज के परसेप्शन के अंदर ये कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है। सेकंड जो अपना प्रिंसिपल आता है बच्चों, वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग को अपन ने 4 सब क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट अपन ने दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब इन चारों को समझने के लिए, चारों के अंदर ग्रुप्स होते हैं,
अब इन ग्रुप के अंदर डिफरेंस क्या है, इनको अलग अलग प्रिंसिपल्स को यूज क्यों करना पड़ता है परसीव करने के लिए। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमिटी का, प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, निकटता। हाँ, निकटतम की बात होती है ना, प्रॉक्सिमिटी तक का। ठीक है, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमिटी के लिए। एग्जांपल की अगर बात करें, ये एक डायग्राम मैंने बना रखा है बोर्ड के ऊपर, ये एक डायग्राम मैंने बनाया है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब इस चीज को परसीव करने के लिए अगर आप किसी एक स्टूडेंट से पूछूं कि बच्चों बताओ ये क्या है, इसको परसीव करने के लिए बोल दिया जाए किसी एक बच्चे को, मैंने 6 स्ट्रेट लाइनें बनाई हैं। क्या बनाई है? 6 स्ट्रेट लाइनें मैंने बना दी हैं। अब इस चीज को परसीव करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल काम करता है उसके अपन बात करते हैं। अब इसको परसीव करने के लिए अपन कैसे परसीव करेंगे? निकट, प्रोक्सिमिटी की अपन ने बात करा कि इसके अंदर प्रिंसिपल कौन सा आ रहा है, प्रोक्सिमिटी। क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर अपन बात करेंगे ना तो ये स्ट्रेट लाइनें हैं वो दो के ग्रुप के अंदर है ना, दो के ग्रुप के अंदर है। ये दो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल निकट पास में है। ये इसके पास में है, ये दोनों पास में, ये दोनों पास में है। तो अब इसको परसीव करने के लिए अपना क्या जाता है परसेप्शन, सबसे पहले कि भाई ये दो लाइनों के 3 ग्रुप बने हुए हैं, दो लाइनों के 3 ग्रुप हैं, या दो लाइनों के 3 सेट यहाँ के ऊपर इसके ऊपर बने हुए हैं। अपन इसको इससे ऐसे ही परसीव करते हैं, ना कि अपन ऐसे परसीव करते हैं कि 6 लाइनें हैं, नहीं करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि ये लाइनें 6, अगर ये यूं बना देता मैं सीधी, तो अपन कैसे परसीव करते कि ये 6 स्ट्रेट लाइनें आपने बना रखी हैं, ये 6 स्ट्रेट लाइनें मेरे को नजर आ रही हैं, लेकिन इन दोनों को ग्रुप्स के अंदर निकट अपने बना के और फिर अगर इसको परसीव करने के लिए दे दिया जा रहा है तो अपन इसको कैसे परसीव कर रहे हैं कि ये दो लाइनों के 3 सेट है, ना कि अपन इसको ऐसे परसीव कर रहे हैं कि भाई 6 स्ट्रेट लाइनें आपने बनाई हुई हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहलाता है। कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहलाता है। सेकंड जो अपन बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी की बात आती है। सेकंड जो प्रिंसिपल आता है बच्चों, इसी का ग्रुपिंग का जो सेकंड आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी को समझने के लिए अपन बात करें, एग्जांपल बनाए, डायग्राम बनाते हैं अपन एक पर यहाँ के लिए। ठीक है, इसको ज़्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में टाइम अपन खराब नहीं करेंगे। तो अब अपने को समझना है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है। ग्रुपिंग का तो रोल है, ग्रुप तो इसमें आ रहा है। अब अपन इस चीज को, किसी को भी ये डायग्राम दिखा दिया जाए, अब इसको परसीव करने के लिए जो प्रिंसिपल काम में आता है, जो प्रिंसिपल यूज आता है, वो कौन सा प्रिंसिपल आता है? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी आता है। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी काम में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके अंदर अगर अपन बात करें, ये जो लाइनें हैं इनके बीच के अंदर हॉरिजॉन्टली अगर बात करें या वर्टिकली अगर इनमें बात करें तो इनके बीच में क्या आ रहे हैं? गैप आ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जा रहे हैं? गैप आ जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल काम में नहीं आ रहा, प्रॉक्सिमिटी वाला प्रॉक्सिमिटी वाला प्रिंसिपल काम में नहीं आ रहा। अब इसको परसीव करने के लिए फिर कौन सा प्रिंसिपल काम में आएगा? अब अगर किसी से पूछा जाए, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो सर्किल है, अगर इन सर्किल्स के ग्रुप है और वो अल्टरनेटिव है, एक सर्किल है फिर स्क्वायर है, फिर सर्किल है फिर स्क्वायर है ना, अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ सर्किल्स एंड स्क्वायर्स हैं, इसके अंदर प्रोक्सिमिटी वाला प्रिंसिपल काम में नहीं आ रहा। तो कौन सा प्रिंसिपल काम आता है? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। अगर इसको परसीव करने के लिए दे दिया जाए तो अपन कहते हैं कि भाई फर्स्ट जो ग्रुप है वो क्या है? सर्किल का है, फिर स्क्वायर का ग्रुप है, फिर सर्किल का है, ये फिर स्क्वायर का है। अगर दूसरी तरफ से अपन बात करें कि ये सेम उसी तरीके से आएगा कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट सर्किल है, मतलब फर्स्ट सर्किल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्किल है, फिर स्क्वायर है। तो इस प्रिंसिपल को अपन कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। यहां प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी काम में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहां पे इन प्रिंसिपल्स के अंदर, इन फिगर्स के अंदर बीच में क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। तो ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव आ रहा है। पहले सर्किल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्किल है, फिर स्क्वायर है।
इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी काम में ना आकर कौन सा प्रिंसिपल काम में आता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, कि अपन जो परस्यू करते हैं ना वो सिमिलर ग्रुप को परस्यू कर रहे हैं, कि अपन इसको परस्यू करके बताएंगे कि फर्स्ट जो रो है ये अल्टरनेटिव है, सर्किल स्क्वायर, है ना। ये कौन सा प्रिंसिपल काम करता है इसमें बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। इसलिए अपन कहते हैं कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी काम में ना आगे कौन सा प्रिंसिपल काम में आता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलर चीज को अपन परस्यू कर रहे हैं, सिमिलर है, सबसे पहले कौन सा है, सर्किल आ गया, फिर कौन सा आ गया, स्क्वायर आ गया। अपन यही तो बोलेंगे कि भाई एक लाइन है सर्किल की है, एक लाइन स्क्वायर की, एक लाइन सर्किल की, एक लाइन स्क्वायर की है। ये फिर अपन बोलेंगे कि अल्टरनेटिव है, इनके अंदर वर्टिकली भी बात करें, हॉरिजॉन्टली बात करें, कि एक सर्किल है, एक स्क्वायर है, एक सर्किल है और फिर एक स्क्वायर है। ये जो प्रिंसिपल काम करता है बच्चों, ये कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर, कि सिमिलर चीजों को अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर परस्यू कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली परस्यू कर रहे हैं। यहां पे अपना प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी बिल्कुल काम में नहीं आता है। थर्ड जो प्रिंसिपल है क्लोजर का, ग्रुपिंग का, सॉरी, उस कौन सा प्रिंसिपल है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसको समझने के लिए भी अपन एक डायग्राम यूज में ले, अगर यहाँ पे एक बनाए अपन छोटा सा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की अपन बात करें, ये एक अपन ने डायग्राम बनाया है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज कोई भी आदमी परस्यू करने के लिए जाता है ना, अपन ये प्रिंसिपल इसकी जगह दूसरा भी बना सकते हैं अपन, तो अपन किस वेग के अंदर परस्यू करते हैं, एक कंटिन्यूटी के वेग के अंदर परस्यू करने जाते हैं। अब अगर मैं किसी से पूछूं, है ना, तो अब कोई भी आदमी अगर इस डायग्राम को परस्यू करने के लिए जाएगा ना, तो वो क्या करता है, वो परस्यू करने के लिए सीधा ए से और बी तक पहुंचता है ना, ए से और सीधा बी तक पहुंचता है। आप कभी भी इसको परस्यू करने के लिए ऐसे नहीं कहोगे ए एंड डी, है ना, कभी भी नहीं करोगे ऐसे। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से, और सीधा कंटिन्यू कहां तक पहुंच रहा है, ये बी तक। इसको कभी भी आप ऐसे परस्यू नहीं करोगे कि यहां से इसको क्रॉस करके और डी तक आ रहा है, ऐसे तो कोई आदमी परस्यू करता नहीं है। आदमी का परसेप्शन सीधा किस पे जाता है, उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर जाता है, जो चीज कहां से स्टार्ट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ये लाइन स्ट्रेट लाइन है और एक ये सीधी लाइन है, सॉरी इसको क्रॉस करती हुई लाइन है, या कोई भी एग्जांपल बना लो ना, मान लो ये मैंने बना दिया, अब ये इसको यूं करके यूं। हालांकि जब भी अगर ये चीज है, अब ये अपन यहां से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये यहां तक जाएगी, चाहे मान लो इसको यहां से क्रॉस नहीं थी, ये यूं थी, अब इसको कंटिन्यूटी के साथ। अब ये तो है नहीं कि इसको आप इसको पॉइंट वाइज दे दें, इसको ए दे दें, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें और इसको डी दे दें, तो इसको आप परसीव करने के लिए कहोगे कि भाई ये ए एंड सी पॉइंट बन रहा है इसका। नहीं, कौन सा रो है, कौन सी लाइन है, कौन सी, तो आप किसी सीधे कहां जाओगे, यहां से स्टार्ट करोगे, उसकी जो कंटिन्यूटी है ना, उस कंटिन्यूटी को परसीव करोगे सीधा। ए एंड बी कहां है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां जाके फिनिश कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को अपन कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं, कि आदमी परसीव करने के लिए उसके रिलेशन को सीधे कंटिन्यूटी रिलेशन को परसीव करता है सीधे पहले, ना कि क्रॉस को। कभी भी ऐसे परसीव नहीं करता आदमी ए एंड डी, सी एंड बी, है ना, या ए एंड सी, या बी एंड डी, इसको कभी भी आदमी परसीव नहीं करेगा। परसीव कैसे करता है आदमी, सीधा उसके कंटिन्यूटी के रिलेशन को यूज करता है। और ये जो प्रिंसिपल कहलाता है, ये प्रिंसिपल कौन सा कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। लास्ट जो प्रिंसिपल है इसके अंदर, फोर्थ जो प्रिंसिपल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। ये भी अपन जब भी किसी स्टिमुलाई को परसीव करने के लिए जाते हैं तो प्रिंसिपल बहुत यूज आता है। इसको भी अगर एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझे अपन, मान लो जैसे मैंने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। अगर अब मैं किसी से पूछूं, अगर इसको परसीव करने के लिए बोल दिया जाए, किसी को इसको परसीव करने के लिए बोल दिया जाए, तो आदमी इसको कैसे परसीव करता है कि सर ये एम है और ये डब्ल्यू है, नजर आ रहा है थोड़ी। एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच के अंदर इसके गैप हैं, अपन ने कंटिन्यू नहीं बना रखा, लेकिन इसके क्लोज रिलेशन को यूज करता है आदमी। क्लोज रिलेशन इसके साथ में क्या पर दिख रहा है अपने को, कि ये एम बन रहा है और वो क्या बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है। इसीलिए अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर यूज में आता है, कि अपन जब भी किसी चीज को परसीव करने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले उसके क्लोज वाले रिलेशन को यूज करते हैं। इसको अपन पता है, अपना ऑटोमेटिकली परसीव करने के लिए उसका क्लोज रिलेशन अपन ने बना लिया होता है। और एक क्लोज रिलेशन अपने को क्या नजर आ रहा है, एम एंड
W नजर आ रहा है, इसीलिए अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर होता है कि अपना जब भी किसी एक स्टिमुलाई को परसीव करने के लिए जाते हैं तो उसकी क्लोज वाली चीज के साथ, क्लोज वाली स्टिमुलाई के साथ उसका रिलेशन मेंटेन करके और फिर अपन क्या कर लेते हैं, उसको परसीव कर लेते हैं। और ये प्रिंसिपल कौन सा कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर कहलाता है। तो ये अपना सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग की प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग क्या होता है कि किसी स्टिमुलाई को परसीव करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स और कैसे कैसे कहाँ यूज आते हैं। थर्ड जो अपना प्रिंसिपल आ रहा है बच्चों, यहाँ आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये भी एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल होता है किसी भी एक चीज को परसीव करने के लिए, है ना। इसके लिए मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको बताऊं। अगर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट की अपन बात करें, कॉन्टेक्स्ट का मतलब अगर बात करें कि सिचुएशन, अगर इसको बोलते हैं अपन, कोई भी सिचुएशन की अगर अपन बात करें कि जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट चेंज होता जाता है परसेप्शन भी चेंज हो जाता है। ये तो अपन ने सुन रखा है, परसेप्शन चेंज हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट अगर चेंज हो गया, सिचुएशन अगर बदल गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे मैंने मान लो क्लास के रूम के अंदर, एक क्लास के अंदर, किसी बच्चों की क्लास के अंदर, और साइकोलॉजी का टेस्ट लिया बच्चों का, है ना। साइकोलॉजी का क्या लिया मैंने, टेस्ट लिया बच्चों का। और मान लो 40 बच्चे थे, मैंने 40 बच्चों की कॉपियाँ चेक करने के लिए अपने घर पे साथ लेके गया और चला गया, ठीक है। अब मैंने सोचा, अगले दिन संडे था, तो मैंने सोचा कि हाँ संडे को मैं आराम से कॉपियों को चेक करके और फिर वापस लेके आऊँगा। मैं जाके और कॉपियों को चेक करने के लिए बैठा, बहुत अच्छा मूड था मेरा, फ्रेश मूड था, आराम से चाय वाय पी के, और मैं कॉपियों को चेक करने लग गया, ठीक है। 10 कॉपियाँ चेक करी, 15 कॉपियाँ चेक करी, उनमें मैंने मार्किंग दे दी। अब मेरा मन क्या हुआ कि यार थोड़ा थक गया हूँ, घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगे उन कॉपियों को चेक करने के लिए, तो यार थोड़ा जूस वूस पी लें तो अच्छा हो। तो मैंने घर पे मतलब मान लो अपनी बीवी को या किसी को फ़ोन किया, बोला उनको कि एक मेरे को जूस बना के दे दो। अब हो सकता है वो पहले से ही कभी किसी चीज़ से को लेके फ्रस्ट्रेट थी, उसको गुस्सा आ गया, उसने 2-4 बातें सुना दी कि बैठे रहते हैं यहाँ पे, सुबह सुबह आ जाते हैं, कुछ करने नहीं देते, ना खुद करते हैं, परेशान करते हैं, जो भी बातें आती हैं ऐसा वैसा उसने कह दिया। अब दिमाग वैसे ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब हो गया, झगड़ा हो गया, दिमाग ख़राब हो गया, कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, सिचुएशन क्या हो गई, चेंज हो गई। मैंने कहा ठीक है बड़ंदे, तो मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही कर लूँगा कॉपियों को चेक, और फिर मैं आगे दोबारा से कंटिन्यू कर देता हूँ कॉपियों को चेक करना, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, मैंने 20 कॉपियाँ पहले चेक कर ली थी और 20 कॉपियाँ मैंने उस सिचुएशन के बाद में चेक करी, 40 कॉपियों को मैंने चेक कर लिया। अब क्या होता है कि इन 40 में से मान लो एक एक की बात करूं, एक इसकी कॉपी और एक इसकी कॉपी, 2 ऐसी कॉपियां थी जो बिल्कुल सेम थी, है ना। डिट्टो लिख रखा था इन्होंने, एक तरीके से कॉपी कर रखा था, एक तरीके से क्या कर रखा था, कॉपी कर रखा था दोनों ने। इसके मान लो 40 मार्क्स का पेपर था, उन्हीं बिल्कुल 40 में से मैंने इसको दे दिए 25 और इसको दे दिए मैंने 15, ठीक है। इसको क्या दे दिए 15, क्यों, मैटर वही था, सेम चीजें वही लिखी थी, लेकिन मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। क्यों, उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से मेरा परसेप्शन चेंज हो गया, सिचुएशन बदल गई और सिचुएशन के साथ में मेरा क्या हो गया, परसेप्शन भी चेंज हो गया। मैंने उसी मार्क्स को गलत परसीव कर लिया या थोड़ा कम लेवल का परसीव कर लिया। मेरा मूड बहुत हैप्पी था, बहुत अच्छा था, तो मैंने उसको थोड़ा अच्छे से परसीव कर लिया, तो मेरे को लगा कि बहुत अच्छा लिखा है, उसको अच्छे मार्क्स दे दिए। मेरा मूड थोड़ा खराब हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई, तो मैंने उसी चीज़ को थोड़ा कम परसीव करके और उसको कम मार्क्स दे दिए। इस प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, कि सिचुएशन के साथ साथ में आदमी का परसेप्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और लास्ट जो प्रिंसिपल है अपना, वो प्रिंसिपल आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट की बात आती है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट की बात आती है। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट ये भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल, इसके लिए भी एक डायग्राम बना के अपन इसको स्टडी करते हैं। कि मान लो मैं यहां एक डायग्राम बनाता हूं, है ना। ये मैंने डायग्राम बनाए हैं 2 छोटे छोटे। अब इसको परसीव करने के लिए अपन जब जाते हैं तो इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज आता है अपना, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कि जो भी एक पर्टिकुलर सराउंडिंग्स जो हैं अपनी, उन सराउंडिंग्स के साथ में जो स्ट्रिंगली जो फिगर होते हैं और उनके सराउंडिंग के साथ में जो रिलेशनशिप होता है, उसको अपन कैसे परसीव करते हैं, वो कौन सा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट होता है। कि अगर एक सिचुएशन है,
अगर एक अपने सराउंडिंग के अंदर कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट है और उस स्टिमुलाई के ऊपर कोई फिगर है, उस स्टिमुलाई के साथ में मान लो फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि एक इसके साथ साथ में दूसरे एग्जांपल से समझेंगे जब अपन अटेंशन को समझते हैं। अटेंशन के टाइम पर भी अपन ने पढ़ा था कि अटेंशन को क्या अफेक्ट करता है, कॉन्ट्रास्ट जो प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल, ये कॉन्ट्रास्ट जो होता है ये अपने अटेंशन को भी अफेक्ट करता है। ये अपन ने पढ़ा था जब भी अपन ने क्लास में पढ़ा था कि मान लो कोई एक खूबसूरत लड़की है और उस खूबसूरत लड़की के चेहरे के ऊपर, मतलब गोरे कलर की लड़की है, खूबसूरत से मतलब नहीं, गोरे कलर की लड़की है और उसके चेहरे पर कोई ब्लैक काला तिल है ना, ब्लैक काला तिल है, तो ऑटोमेटिकली अपने अटेंशन को अट्रैक्ट करता है वो तिल। क्यों? क्योंकि वो जो फिगर, वो जो उसका सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग्स के जस्ट अपोजिट कलर का है, हो गया वो चीज एक तरीके से अगर अपन बात करें जस्ट अपोजिट नेचर हो गया उसका। इस वजह से वो अपन क्या कर लेते हैं, अपना अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेती है वो चीज। सेम यहां आता है परसेप्शन करने के लिए। भाई परसेप्शन करने के लिए भी अपन किसी चीज पे अटेंशन तो दे ही रहे हैं ना, ऑब्जर्व करने के लिए अपन किसी चीज का अपन बात कर रहे हैं कि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई को परसीव करना, देन उसको इंटरप्रिएट करना, उसकी व्याख्या करना। अब उसकी व्याख्या करने के लिए अगर अपन जा रहे हैं तो अपने अटेंशन दिया तभी तो उसकी व्याख्या करेंगे। तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रास्ट काम कर रहा है, मतलब कि अब यहाँ दो चीजें हैं, बीच में सर्किल है और इनके चारों तरफ सराउंडिंग के अंदर भी क्या है, इनके सर्किल बनाए हुए हैं मैंने। अब इनके अंदर कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है कि एक ये है, इसके जस्ट अपोजिट नेचर, दूसरा क्या हो गया, इसका सराउंडिंग हो गया। ये मैंने एक स्मॉल कलर का बना दिया इसके अंदर और इसके चारों तरफ क्या हो गए, लार्ज सर्किल बनाए मैंने, एक स्मॉल सर्किल बनाया और इसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग्स मैंने बनाई वो क्या करी, थोड़े लार्ज के अंदर बना दी। दूसरी तरफ सेम मैंने इससे जो सेंटर सर्किल है, सेंटर सर्किल तो क्या किया, उसी के सेम साइज का बना दिया मैंने, लेकिन उसके सराउंडिंग्स के अंदर बिल्कुल स्मॉल साइज के बना दिए। अब इसका जो नेचर है जस्ट अपोजिट हो गया, चेंज हो गया कि अब इन दोनों सर्किल में से अपन अगर परस्यू करने के लिए जाएंगे तो अपने को जो ये वाला सर्किल है ये थोड़ा बड़ा नजर आता है। क्यों? क्योंकि इसकी सराउंडिंग्स की वजह से। सराउंडिंग्स क्या है कि इसके चारों तरफ छोटे छोटे कलर हैं, इन चारों तरफ छोटे छोटे साइज के सर्किल हैं। अब उन छोटे साइज के सर्किल की वजह से अपना परसेप्शन चेंज हो गया। अपने को क्या नजर आ रहा है कि सेंटर वाला सर्किल क्या है, उस वाले सेंटर वाले सर्किल से बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके सराउंडिंग्स की वजह से अपने को ऐसी चीज नजर आ रही है। इसमें जो प्रिंसिपल काम में आता है वो कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। कि उसके जो सराउंडिंग्स हैं उसके जस्ट अपोजिट नेचर की वजह से अपने को वो चीज क्या आती है, थोड़ा अलग नजर आती है। इसी को अपन बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो ये तो थे बच्चों अपने प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन की कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो आता है एरर इन परसेप्शन। आई होप कि प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कोई किसी प्रिंसिपल में कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हर क्यूरी को लेने के लिए तैयार बैठे हैं और उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट जो अपना आ रहा है वो आता है एरर्स इन परसेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टॉपिक होता है दोनों ही तरीके से। अगर अपन बात करें थ्योरेटिकल के हिसाब से और अपन बात करें कंपटीशन के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से एरर्स इन परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एरर्स इन परसेप्शन, अब परसेप्शन के एरर, जब भी अपन परसेप्शन पढ़ते हैं तो दोनों परसेप्शन के एरर पढ़ लेते हैं अपन। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, इल्यूजन, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, हेलुसिनेशन। जब भी अपन परसेप्शन के एरर्स पढ़ने के लिए जाते हैं तो परसेप्शन के अंदर कितने टाइप के एरर आते हैं, 2 टाइप के एरर अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट इल्यूजन एंड सेकंड हेलुसिनेशन। अब इन दोनों को अपन समझ लेते हैं कि होते क्या हैं एरर। कि भाई अपन ने परसेप्शन के बारे में अपन ने बात करी है कि अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती हैं और उन स्टिमुलाइज को अपन परसीव करते हैं, उसको परसीव करते हैं, देन इंटरप्रिएट करते हैं, और देन वो इंटरप्रिएट करना क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। अब भाई जो भी स्टिमुलाई प्रेजेंट है जरूरी थोड़ी है कि जो भी अपन ने परसीव किया है वो सही किया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, और उन गलतियों को अपन क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। कितने टाइप की गलतियां कर लेते हैं अपन परसीव करने के लिए, तो 2 टाइप की गलतियां होती हैं। फर्स्ट जिसको इल्यूजन बोलते हैं, सेकंड जिसको अपन हेलुसिनेशन बोलते हैं। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन क्या होता है, देखो अगर दोनों को एक साथ समझने के लिए अगर अपन बात करें तो दोनों के अंदर क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है। मिस इंटरप्रिटेशन, इसमें भी क्या होता है, मिस
इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब कि सही से इंटरप्रिएट नहीं कर पाते हैं। इंटरप्रिटेशन, उसको इंटरप्रिएट करना है तो क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। उसकी व्याख्या करना है, क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। अब उसकी व्याख्या के अंदर गलती आ जाते हैं, मिस्टेक आ जाते हैं, मिस्टेकन हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिस इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इल्यूजन में भी मिस इंटरप्रिटेशन होता है और हेलुसिनेशन में भी मिस इंटरप्रिटेशन होता है। दोनों को साथ साथ समझने के लिए अपन बात करें, फर्क कहां आता है? मिस इंटरप्रिटेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। मिस इंटरप्रिटेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। हेलुसिनेशन के अंदर भी मिस इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन कैसे होता है? इन एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपन समझे तो ये अपना तरीका है, सीधा सीधा है। इल्यूजन होता है, इल्यूजन के अंदर क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन होता है भाई। हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन में भी क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन होता है। दोनों में जो लार्ज डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन के अंदर क्या होता है? कोई भी एक्चुअल स्टिमुलाई होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कोई एक स्टिमुलाई जो है वो प्रेजेंट है और उस प्रेजेंट स्टिमुलाई को अपन गलत परसीव कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों? इल्यूजन कहलाता है। अगर इन प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई के अंदर मिस इंटरप्रिटेशन बोले, या फिर सेकंड अपन बात करें इसी को अगर समझने के लिए कि एक तो होता है बच्चों रॉन्ग और एक होता है फॉल्स। दो वर्ड हो याद रख लेना, एक तो होता है रॉन्ग और एक होता है फॉल्स। अगर अपन बोले कि इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन के अंदर क्या होता है? रॉन्ग परसेप्शन होता है। सीधी सीधी भाषा में अगर बात करें क्या होता है? WRONG, रॉन्ग परसेप्शन। कि परसेप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं। और अगर परसेप्शन फॉल्स हो, परसेप्शन फॉल्स हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? हेलुसिनेशन बोलते हैं। इसको थोड़ा सा समझे कि ये क्या लिख दिया अलग ही, है ना? इससे अच्छा तो यही था। इसमें तो हम वैसे ही कंफ्यूज हो गए, रॉन्ग का मतलब क्या हो गया और फॉल्स का मतलब क्या हो गया। मतलब तो वही है ले दे के कि भाई कोई भी एक्चुअल स्टिमुलाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट अगर है और उसको अपन सही से परसीव नहीं कर पा रहे, मिस इंटरप्रिएट कर रहे हैं, तो वो एरर क्या कहलाता है बच्चों? इल्यूजन कहलाता है। एग्जाम्पल भी अपन बात करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है? इसमें भी कोई भी एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती। सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है, इसके अंदर एब्सेंट, कोई एक्चुअल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, फिर भी अपन क्या कर देते हैं? मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो क्या कहलाता है? हेलुसिनेशन कहलाता है। अब भाई कोई एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट ही नहीं है तो मतलब फॉल्स हो गया ना, झूठा हो गया वो तो परसेप्शन। वो आपका परसेप्शन क्या हो गया? बिल्कुल झूठा हो गया भाई, है ही नहीं कोई एक्चुअल स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलस ही नहीं है, और फिर भी आप कह रहे हो जो 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 उसके साथ में आना, उधर उसके साथ में कोई दूसरा मेंबर खड़ा है, उसको वो चीज नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। और आप कह रहे हो दो इंडिविजुअल हैं, एक कह रहा है कि मेरे को भूतों की आवाज सुनाई दी, दूसरा कह रहा है कि यार ऐसी कोई आवाज आई नहीं, है ना? तो क्या है? फॉल्स हो गया परसेप्शन कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। वो दो नहीं, पांच को भी सुनाई नहीं दे रहा, एक को सुनाई दे रहा है, मतलब क्या हो गया? उसको हेलुसिनेशन है कि कोई एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है उस आदमी को, तो वो आदमी तो क्या कहलाता है बच्चों? हेलुसिनेशन कहलाता है। इसको अपन फॉल्स परसेप्शन भी बोलते हैं। जबकि इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन के अंदर कोई एक एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है और उसका मिस इंटरप्रिटेशन करना क्या कहलाता है? इल्यूजन कहलाता है। या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कि गलत परसीव कर लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इल्यूजन को समझने के लिए, सभी जो एग्जाम्पल देते हैं वो एग्जाम्पल अपन दे देते हैं कि एक डार्क लाइट के अंदर अगर कोई रोप आपको नजर आ जाती है तो आप उसको एज ए स्नैक परसीव कर लेते हो, होता है कि नहीं? डार्क लाइट के अंदर अगर आपको कोई रोप नजर आ जाती है तो उसको आप कैसे परसीव कर लेते हो? एज ए स्नैक। उसको एज ए स्नैक परसीव करना क्या कहलाता है बच्चों? इल्यूजन कहलाता है। ये जो एरर आपके आया है, डार्क लाइट की अपन बात कर रहे हैं, डार्क लाइट है, डार्क लाइट के अंदर आपने कोई रस्सी देख ली, आप रात को सो रहे थे, है ना? आप रात को सो रहे थे और आपको अचानक से टॉयलेट लग जाती है रात को,
आप उठ के जाते हो बाहर, आपको रस्सी में कोई गलती से किसी ने, घर वालों ने कोई रस्सी मतलब छोड़ दी रास्ते के अंदर, और वो रस्सी क्या थी, थोड़ा ऐसे घेर घुमेर खा के पड़ी हुई थी। आप, अंधेरा था, ज़्यादा लाइट थी नहीं, थोड़ी डिम लाइट थी, आप उठ के जा रहे थे, आपने अचानक से देखा कि यार ये तो सांप है ना। बहुत बार हो जाता है ना। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। क्या हो गया, आपको इल्यूजन हो गया कि कोई रस्सी पड़ी हुई थी डार्क लाइट के अंदर, आपको उसने क्या परसीव कर लिया, स्नैक परसीव कर लिया। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इल्यूजन बोलते हैं। दोनों में फर्क होता है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों में फर्क होता है बच्चों। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो तो कहाँ आ जाता है कि हेलुसिनेशन जो होता है ना बच्चों, हेलुसिनेशन जो होता है, ये तो कौन से डिसऑर्डर होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, साइकोसिस जिसको अपन बोलते हैं। ये तो किसका डिसऑर्डर होता है, साइकोसिस डिसऑर्डर होता है। जबकि इल्यूजन जो होता है वो क्या होता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है। इल्यूजन जो होता है कौन सा डिसऑर्डर होता है, न्यूरोटिक, जिसको अपन न्यूरोसिस के अंदर पढ़ते हैं। इल्यूजन क्या होता है, न्यूरोटिक। अब ये भी चीजें जब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, तो उसमें पढ़ेंगे न्यूरोसिस क्या होता है, साइकोसिस क्या होता है। इतना बात कर लें कि साइकोटिक जो होता है, साइकोटिक को अपन डेंजरियस मेंटल डिसऑर्डर की श्रेणी के अंदर लेते हैं थोड़ा, कि भाई जो खतरनाक जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो कौन से होते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं। न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं इसको लेस सीरियस डिसऑर्डर के तौर पे अपन देखा जाता है कि नॉर्मली ये हो जाते हैं, और एवरी मतलब सभी। अब ये वाला जो मिस इंटरप्रिटेशन है लगभग सभी को हो ही जाता है ना। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले डिसऑर्डर नहीं होते हैं, इनको न्यूरोटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है ये अपन बाद में बातें करेंगे। यहाँ अपन बात कर रहे हैं एरर इन परसेप्शन की। परसेप्शन के अंदर कौन कौन से एरर आते हैं, दो एरर आते हैं, फर्स्ट इल्यूजन आता है एंड सेकंड हेलुसिनेशन आता है। इल्यूजन क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। कि कोई भी एक्चुअल स्टिमुलाई अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है और उसका अपन मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। रॉन्ग परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। दूसरे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि रॉन्ग परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। कि किसी भी एक्चुअल स्टिमुलाई की प्रेजेंस के अंदर अगर गलत परसीव कर लेते हो, आप रॉन्ग परसीव कर लेते हो, तो क्या कहलाता है, वो इल्यूजन कहलाता है ना। सेकंड तरफ हेलुसिनेशन अपन पढ़ते हैं। हेलुसिनेशन अंदर भी क्या होता है कि फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। दूसरे लैंग्वेज में अगर बात करें, मिस इंटरप्रिटेशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आप उसको गलत परसीव कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं बच्चों, हेलुसिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें कि मान लो कोई आदमी क्लास के अंदर बैठा है, एक क्लास के अंदर एक नहीं 5 बच्चे बैठे हैं, 5 लड़के बैठे हैं, और कोई बंदा ये कहे कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे गेट के ऊपर कोई भूत खड़ा है ना। तो वो बाकी सभी को नजर नहीं आ रहा, उस एक बंदे को नजर आ रहा है, तो वो कौन सा डिसऑर्डर होता है बच्चों, वो होता है हेलुसिनेशन। क्यों, क्योंकि वहां रियलिटी में एक्चुअली कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फॉल्स परसेप्शन कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। अब अगर अपन बात करें कि हेलुसिनेशन जो होता है, इसके लिए इल्यूजन के लिए जैसे अपन ने बात करी है कि मुलर लेयर का भी एग्जांपल देते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का एग्जांपल देते हैं कि जब भी अपन देखते हैं कि मान लो ऐसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, तो इन दोनों के अंदर भी अपन फॉल्स परसीव कर लेते हैं, है ना। अगर अपन बात करें मुलर लेयर की, अपन बात करें कि मान लो एक लाइन ये रो है, इसके अंदर ये जो तीर का निशान है ये अपन बढ़ा देते हैं, और इसी को सेम अगर इसको यूँ अंदर की तरफ बना दें तो भी दोनों का परसेप्शन चेंज हो जाता है, मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं अपन, है ना। तो मुलर लेयर के एग्जांपल से भी समझते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के एग्जांपल से भी समझते हैं। दूसरा भी इल्यूजन के और भी एग्जांपल अपन समझते हैं कि जब अपन देखते हैं कि ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, अगर अपन जब यहाँ खड़े होते हैं तो दूर से अपने को ट्रेन की पटरियां ऐसे नजर आती हैं जैसे बिल्कुल पास पास में हो, और यहाँ से अपने को चौड़ी नजर आती हैं। तो ये भी किसके एग्जाम्पल होते हैं, इल्यूजन के एग्जाम्पल होते हैं, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं है ना। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, इल्यूजन के होते हैं। हेलुसिनेशन जो होता है उसमें कोई एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट ही नहीं होती, फिर भी अपन क्या कर लेते हैं, उसको गलत परसीव कर लेते हैं, फॉल्स परसेप्शन हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। हेलुसिनेशन जो होता है बच्चों, हेलुसिनेशन जो होता है वो जितने टाइप के अपने सेंस ऑर्गन होते हैं उतने टाइप का हेलुसिनेशन अपन ने पढ़ रखा है ना। सेंस ऑर्गन्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कौन कौन सा सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं अपने। फर्स्ट अपन ने पढ़ा आई, एक पढ़ा ईयर, एक पढ़ा नोज, एक पढ़ा टंग, और एक पढ़ा अपन ने स्किन।
ये तो अपन पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। जब भी अपन ने सेंसेशन पढ़ा होगा, तो सेंसेशन के अंदर अपन ने बॉडी काइनेस्थेटिक सेंसेशन भी पढ़ा था एक, है ना। काइनेस्थेटिक सेंसेशन भी पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, काइनेस्थेटिक सेंसेशन। तो काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन भी होता है ना। जितने टाइप, मैंने यही तो कहा ना कि स्पेशल टाइप के जो सेंसेशन होता है ना, अलग अलग टाइप के अपन ने पढ़े थे। एक ऑर्गेनिक सेंसेशन पढ़ा था, एक स्पेशल टाइप के सेंसेशन पढ़े थे, और एक काइनेस्थेटिक सेंसेशन पढ़ा था। सेंसेशन के 3 टाइप अपन ने पढ़े थे। एक कौन सा पढ़ा था, काइनेस्थेटिक सेंसेशन पढ़ा था। एक अपन ने स्पेशल पढ़े थे, स्पेशल के अंदर ये 500 पढ़े थे अपन ने, है ना। स्पेशल के अंदर 500 पढ़े थे। एक अपन ने ऑर्गेनिक पढ़ा था, पढ़ा था। तो अपन बात कर रहे हैं हेलुसिनेशन जो होता है वो 6 टाइप का हेलुसिनेशन की अपन बात करते हैं। कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का हेलुसिनेशन होता है। फर्स्ट होता है, आई आ गया तो मतलब विजुअल हेलुसिनेशन। कौन सा होता है, विजुअल हेलुसिनेशन। सेकंड ईयर है तो मतलब ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन और टैक्टाइल हेलुसिनेशन। और 6 अपन ने बात करा काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन कितने टाइप का होता है बच्चों, 6 टाइप का होता है। 5 टाइप का पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 टाइप का मतलब कि अपन ने जो बात करी थी कि छठा जो टाइप होता है बॉडी बैलेंस और मूवमेंट से रिलेटेड जो सेंसेशन का अपने को ज्ञान करवाता है वो कौन सा होता है, काइनेस्थेटिक सेंसेशन होता है। अब काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन भी हो जाता है। काफी बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरा तो एक पैर ही नहीं है ना। मोस्टली अगर अपन बात करें जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं उनको भी हो जाता है ये चीजें, या अदर किसी को भी अगर हो रहा है हेलुसिनेशन, कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर का पेशेंट है तो, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि हेलुसिनेशन जो होता है वो कौन से डिसऑर्डर में आता है, साइकोटिक डिसऑर्डर में आता है। थोड़े सीरियस इलनेस जो होती हैं उनके अंदर, साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या आता है, अपना हेलुसिनेशन आता है। तो अगर किसी पेशेंट को ये लगने लग जाए कि यार मेरा तो बॉडी का पार्ट ही कोई मिसिंग है, बॉडी का पार्ट ही क्या है, मिसिंग है, अगर ऐसा किसी को हेलुसिनेशन हो जाता है तो कौन सा हेलुसिनेशन कहलाता है, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन कहलाता है। इसके अलावा 5 टाइप के जो सेंस ऑर्गन स्पेशल अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है, आई। कि अगर आपने किसी को भूत खड़ा नजर आ रहा है, दूसरे को नजर नहीं आ रहा, देखने से संबंधित अगर कोई हेलुसिनेशन होता है तो कौन सा कहलाता है, विजुअल हेलुसिनेशन। किसी को डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं, एक को दे रही है दूसरे को नहीं दे रही है, एक्चुअलिटी में ऐसी कोई आवाजें प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा टाइप का हेलुसिनेशन कहलाता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहलाता है। थर्ड है कि किसी को ना मतलब कुछ अलग ही स्मेल नजर आ रही है, खाना खा रहा है तो खाने में भी अलग ही स्मेल, या मतलब कहीं बैठा है तो लग रहा है कि कोई अलग ही बदबू आ रही है, एक्चुअलिटी में ऐसी कोई स्मेल प्रेजेंट नहीं है, कौन सा हेलुसिनेशन कहलाता है, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहलाता है। अगर कोई खाना खा रहा है बच्चा, कोई मिठाई खा रहा है कोई इंडिविजुअल, फिर भी उसको लग रहा है कि उसका टेस्ट अलग ही है, एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी उसको नजर आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये टेस्ट बहुत कड़वा है, मिठाई खा रहा है फिर भी कह रहा है इसका टेस्ट बहुत कड़वा है, कौन सा हेलुसिनेशन होता है, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होता है। अगर कोई पेशेंट अपने को ये कहे, कोई काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो कोकीन एब्यूजर जो होते हैं, ड्रग एडिक्ट जो लोग होते हैं, उनको ये कहते हुए भी सुना होगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्किन पे कुछ रेंग रहा हो, है ना, स्किन पे टच से रिलेटेड अगर कोई अपने को हेलुसिनेशन होता है वो कौन सा होता है बच्चों, टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है। तो हेलुसिनेशन 6 टाइप का होता है। फर्स्ट विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन एंड काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। अगर किसी इंडिविजुअल को ये लगे कि मेरा बॉडी पार्ट ही मिसिंग है, एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है, बॉडी पार्ट उसके बॉडी के ऊपर प्रॉपरली है, लेकिन फिर भी उसको ये परसेप्शन हो रहा है, फिर वो ऐसे परसीव कर रहा है कि मेरा कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है, तो कौन सा हेलुसिनेशन कहलाता है, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन कहलाता है। ये थे बच्चों अपने एरर इन परसेप्शन। आई होप प्रिंसिपल इन परसेप्शन और एरर इन परसेप्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको लगे किसी के अंदर कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई या फिर मैंने कुछ गलत बताया तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे। थैंक यू।